वह है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यीशु मसीह हमें नम्रता, क्षमा, प्रेम और संबंधों के बारे में सिखाते हैं। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप पूरी लंबी कहानी के रूप में समझते हैं। मत्ती राज की पूरी कहानी। 1. सबसे बड़ा कौन है? गैलेन। चेले यीशु के पास आए और पूछा, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? तब यीशु ने एक छोटे बच्चे को बुलाया और उनके बीच खड़ा किया, कहा, जब तक तुम बदलकर बच्चों जैसे नहीं बनोगे, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सीख नम्रता ही महानता है। 2. ठोकर देने की चेतावनी। यीशु ने कहा, जो कोई इन छोटे विश्वासियों को पाप में गिराता है, उसके लिए भारी सजा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई चीज तुम्हें पाप में गिराती है तो उसे दूर कर दो। यह प्रतीकात्मक शिक्षा है। सीख, पाप से दूर रहना बहुत जरूरी है। 3. खोई हुई भेड़ की दृष्टांत। यीशु ने एक कहानी सुनाई। एक चरवाहे के पास 4 भेड़ें थीं। एक खो गई तो वह 99 को छोड़कर उस एक को ढूंढने गया। जब वह मिल गई तो वह बहुत खुश हुआ। सीख, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। कोई भी खोया हुआ उसे बहुत प्रिय है। भाई के पाप का समाधान यीशु ने सिखाया। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ पाप करे, पहले अकेले में जाकर समझाओ। 2. न माने तो 1 गवाह साथ लो। फिर भी न माने तो सभा कलीसिया को बताओ। सीख, झगड़े को शांति और समझदारी से सुलझाना चाहिए। एंशपाइड, स्वर्ग का अधिकार। यीशु ने कहा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। सीख, विश्वासियों को जिम्मेदारी दी गई है। मिलकर प्रार्थना की शक्ति। यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उनके बीच होता हूँ। सीख, संगति और प्रार्थना में शक्ति है। कितनी बार क्षमा करें? तब पतरस ने पूछा, प्रभु, मैं कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं जान नहीं, बल्कि 77 गुना 7 बार। सीख, क्षमा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। 8. निर्दयी सेवक की दृष्टांत। यीशु ने एक लंबी कहानी सुनाई। राजा और सेवक। एक राजा था जिसने अपने सेवक का बहुत बड़ा कर्ज माफ कर दिया। सेवक का कठोर व्यवहार, लेकिन वही सेवक अपने साथी से छोटा कर्ज नहीं माफ करता, उसे जेल में डाल देता है। राजा का न्याय जब राजा को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उस सेवक को दंड दिया। 9. अंतिम शिक्षा। यीशु ने कहा, अगर तुम दिल से अपने भाइयों को क्षमा नहीं करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। पूरी कहानी की मुख्य सीख। नंबर बनो, बच्चे से। दूसरों को ठोकर मत दो। हर खोए हुए को प्रेम करो। झगड़े को शांति से सुलझाओ। प्रार्थना में एकता रखो। हमेशा क्षमा करो।